आज साथियों संडे है, 12 जून है 2022 का, और वीकली करंट अफेयर्स आपके सामने है। तो वीकली करंट अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको डिफाइन करते हुए समझते हैं और उसका आंसर जानते हैं। तो साथियों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अल्बानिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं बजराम बेगस जी। तो बजराम बेगस जी बने हैं अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। तो साथियों यहाँ पे ये क्वेश्चन सही है, इसको आपको याद रखना है। अगर आप जो है इनका पिक्चर में देखना चाहें तो इनका फोटो जो है ये है, यही है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। इस तरीके से इन अल्बानिया के जो नए राष्ट्रपति हैं उसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बजराम बेगस। इनका नाम है बजराम बेगस। तो साथ ही इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए उनको जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, तो बजराम बेगस जी अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रपति बने हैं तो ये भैया 9वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन? बजराम बेगस अल्बानिया। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अल्बानिया के। तो आशा है कि डाउट्स क्लियर हो गए होंगे साथियों। अब अगला पॉइंट जो है अल्बानिया के बारे में जान लेते हैं। अल्बानिया की बातें हो रही हैं तो अल्बानिया क्या है? अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है और अल्बानिया की करेंसी जो होती है अल्बानियाई लेक है। अल्बानियाई की करेंसी जो है वो अल्बानियाई लेक है और अल्बानिया के जो प्रधानमंत्री हैं एदी रामा जी हैं। तो इस तरीके से अल्बानिया के बारे में हम लोगों ने डिटेल जाना। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मतलब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? नागरिक सुरक्षा ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं, अगर फोटो में देखें तो यही बने हैं, ये हैं। और इनका नाम है जुल्फ़िकार हसन है। और इनका नाम है क्या साथियों? जुल्फ़िकार हसन। ये बने हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उनको जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे है BCAS का जो फुल फॉर्म है वो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। अगर हिंदी में जाने तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, और इंग्लिश की बात करें तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1978 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है साथियों नई दिल्ली में है। ये है हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का साथियों मनाया गया था 5 जून को। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। ये 5 जून को मनाया गया था। चलते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो साथियों इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य जो है वो लोगों के मध्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है, जागरूकता उत्पन्न करना है। वर्ष 2022 की जो थीम बहुत पूछी जाती है साथियों। तो जो इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, ऐसे लाइन लिखा रहेगा, क्या रहेगा? ओनली वन अर्थ, मतलब कि केवल एक पृथ्वी। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 मेन का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। ये है दक्षिण कोरिया साथियों, यहाँ पे दक्षिण कोरिया है, इन्होंने ही इस खिताब को जीता है। कौन सा? पुरुष हॉकी एशियाई कप 2022। तो इसको ध्यान में रखना है साथियों, ये आ सकता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए उसको जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार हॉकी एशिया कप का खिताब मतलब कि स्वर्ण पदक वो जीता है। पॉइंट 2 है, वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के प्ले ऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। और अगला पॉइंट है, आयोजन स्थल जकार्ता है जो कि इंडोनेशिया का है। और ये कौन सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण था, 11वीं बार का ये मैच था।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र IAF हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये प्रस्तावित है, बनाया जाना है, लेकिन कहाँ बनाया जाएगा? तो साथियों आपको बता दें, यह बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस विरासत केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उन्हें देश की सैन्य क्षमता का पता चले कि कैसे वे देश की एकता व अखंडता को लीड करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन जो है 6 है, राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल नाम शुरू किया गया है? तो वह जिला है करौली। करौली जिले से साथियों शुरू किया गया है। इसका सही आंसर है करौली। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंचल अभियान के बारे में जान लेते हैं। यह अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर मतलब प्रसव के बाद अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। ये इसका मेन पॉइंट है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान EX सेम्प्रिटी X 2022 शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में साथियों ये शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो चलते हैं साथियों, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो जसौर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में है। और भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये कर रहे हैं डोगरा रेजिमेंट के बटालियन। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक जीता है साथियों यहाँ पर काजोल सरगर ने, जो कि भारोत्तोलन है। ये है काजोल सरगर, यही हैं जो देखिए भार को उठा रखा है, तो ये भारोत्तोलक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इसका जवाब है साथियों। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए इसके पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। आयोजन स्थल जो है पंचकुला हरियाणा में है। संस्करण अगर पूछे तो चौथा है। और क्वेश्चन नंबर आपका 9 है इसी के साथ। FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है भारत ने ही जीता है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पॉइंट है नंबर 1, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S 2022 के फाइनल मैच में पोलैंड को 6-4 से हराकर यह खिताब जीता है। और आयोजन स्थल की बात कर लें, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने साथियों। उड़ीसा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछलियां पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? यहाँ बिल्लियों की गणना हुई है जो कि मछलियां पकड़ती थी। तो जो इनकी गणना हुई थी, इनकी संख्या थी 176। क्वेश्चन नंबर 10 का डी वाला सही है, 176 इसका जवाब हो जाएगा साथियों। चलते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ साथियों, जिसके पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं। यह गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट TFCP, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म जो होगा वह द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट होगा, के सहयोग से आयोजित की गई है। और पॉइंट 2 की बात कर लें साथियों, तो मछली पकड़ने वाली जो बिल्लियां हैं एक विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति हैं, जो दलदली भूमि, मैंग्रोव, बाढ़ वाले जंगलों और अन्य आर्द्र भूमि में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें साथियों, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? फूड दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डेज कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 7 जून को। और पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जून को मनाया गया है साथियों। तो लेकिन यहाँ पे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात की है, तो यह 7 जून होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 जून। साथियों चलते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं,
और पॉइंट है, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है लोगों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारा खाना बर्बाद कर देते हैं अनजाने में। वर्ष 2022 की जो थीम है, ये खाद्य सुरक्षा जो दिवस मनाएगा, जो इसकी थीम है वो है सेफर फूड बेटर हेल्थ, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। ये इसका जो है थीम है साथियों। थीम कभी कभी पूछता है, तो इसको थीम को हमें याद रखना चाहिए। जो भी डेट आ रही है महीने में, उन सभी डेटों के थीम जरूर याद रखने चाहिए। कब कहाँ कैसा पूछ ले, 1 नंबर आपका सिलेक्शन करा देता है। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, इन मेन पॉइंटों को जरूर नोट कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, भारतीय सेना ने कहाँ पर आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है? तो यह भाग लिया है उलान बटार में, जो कि मंगोलिया में है। उलान बटार मंगोलिया में है साथियों, ये यहाँ पर भाग लिया है। तो इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में साथियों आइए जान लेते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना, सैन्य संबंधों का निर्माण करना, शांति सहायता संचालन और सैन्य तैयारी विकसित करना है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल ने किया है। ये इसके पॉइंट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई, भाई सतीश पाई जी बने हैं। और सतीश पाई कौन है? ये फिगर है इनका, यही बने हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष। इनका नाम है सतीश पाई। साथियों कमेंट में इनका नाम जरूर लिख दीजिए, जिससे आपका अमर हो जाए कि एल्युमिनियम के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है साथियों सतीश पाई, यही है सतीश पाई। ठीक साथियों, आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो IAI का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट, और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। और लंदन कहाँ है साथियों, इसकी बात करें तो इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड के लंदन में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये रहा है डेनमार्क रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के सूचकांक में ये सबसे ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित करने वाला शहर बन गया है डेनमार्क। और आइए इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। इस सूचकांक के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में सबसे कम स्कोर 18.9 करने की वजह से सबसे निचले पायदान 180 पर रहा है। ये अच्छी खबर है साथियों। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? जो शीर्ष टॉप मोस्ट जो है प्रदूषण करने वाले, तो सबसे नंबर 1 पे तो है भैया डेनमार्क है, 1 नंबर पे है। उसके बाद अगर कोई प्रदूषण फैला रहा है इस, तो वर्ल्ड में यूनाइटेड किंगडम है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आ गया है फिनलैंड। और भारत का कौन सा स्थान है साथियों? तो भारत का स्थान आ गया है 180। ये है भारत का स्थान 180, मतलब कि 180वें स्थान पे है। भारत से भी नीचे 180 देश हैं। ये रही कुछ बातें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पर डेनमार्क, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम और थर्ड नंबर पे है फिनलैंड। इसको नोट करके रखिए, पूछ सकता है। सूचकांक जारीकर्ता एल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय है। जो इस सूचना को जो सूचकांक को जारी किया है वो कौन है? एल विश्वविद्यालय है। और एल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका में है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय, ये दोनों विश्वविद्यालय मिलकर के इस सूचकांक को जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो वो है सिक्किम है साथियों। इसका सही जवाब है सिक्किम। यही बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है। ये कौन सी बटरफ्लाई है? ये है ब्लू डक बटरफ्लाई है। इस तितली को राजकीय तितली घोषित किया है सिक्किम ने। तो ये इसका जवाब है साथियों। चलते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। ब्लू ड्यूक तितली सिक्किम और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली अनूठी तितली है। यह सिक्किम राज्यों में पहली बार 1858 में देखी गई थी। सिक्किम, और सिक्किम की बात आई है तो सिक्किम की देख लेते हैं। जो सिक्किम की स्थापना हुई थी वो हुई थी साथियों
16 मई 1975 में। और सिक्किम की राजधानी जो है वो क्या है, गंगटोक है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये हैं नेता हैं। और सिक्किम गवर्नर कौन है, तो सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर जो हैं वो गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं विश्वनाथ सोमदर हैं। और इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। और क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? ये बने हैं आलोक कुमार चौधरी जी बने हैं। आलोक कुमार चौधरी जी बने हैं, ये आंसर सही है। और आलोक कुमार चौधरी कैसे हैं, इनका अगर आप फिगर देखना चाहते हैं तो ये हैं, इसी तरीके से हैं ये, इनको पहचान लीजिए। ये SBI के नए MD हैं, प्रबंधक निदेशक हैं। आइए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं साथियों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, SBI को फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सभी लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसका पुराना नाम क्या है ये पूछा जाता है। SBI का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा हैं। और टैग लाइन की बात करें तो टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडिया। अब चलते हैं इसी के साथ साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए बीच विजिल नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है प्रमोद सावंत ने। और ये प्रमोद सावंत कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। आइए इस क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं साथियों। हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 किसने जारी की है? तो इसको जारी किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ये कौन है? ये हैं केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं। नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022 को बढ़ावा देने के लिए किसने जारी किया है? तो जारी किया है साथियों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल कराना है साथियों, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एकल पुरुष खिताब जीता है साथियों राफेल नडाल ने, ये है स्पेन के। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल मुकाबले में स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। और एक कौन सा संस्करण है साथियों? तो 126वां संस्करण है यह खेल। ठीक साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, टाइम्स हायर एजुकेशन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दा है THE द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो वो विश्वविद्यालय है सिंघुआ विश्वविद्यालय। और सिंघुआ विश्वविद्यालय है कहाँ पर? चीन में है साथियों। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, इस रैंकिंग में प्रदर्शन संकेतकों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। शिक्षण, शोध, उदाहरण, इंटरनेशनल आउटलुक और उद्योग आय में। इस रैंकिंग में भारत 71वें स्थान के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर और 42 रैंक के साथ शीर्ष 15 सूची बनाने वाला एकमात्र संस्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान। रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय निम्न है। सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चीन का है, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का है और सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शामिल हुआ है। ये तीसरे नंबर पे है। जारीकर्ता कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन। और क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। ये तरल है, लिक्विड है, इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT का फुल फॉर्म से पूछा जा सकता है।
तो ILMT का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसे कहाँ पे लगाया गया है? उत्तराखंड में लगाया गया है। आइए कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस दूरबीन को भारत, बेल्जियम, मतलब कौन कौन मिल करके इसको बनाए हैं? तो भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा निर्मित किया गया। यह दूरबीन आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा। क्या काम करेगा? आकाश का सर्वेक्षण करेगा, जिससे कई आकाश गंगाओं, एक आकाश गंगा तो पता नहीं कर पाते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा है, जिससे कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा एक साथ। ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है? तो कॉइन स्विच कुबेर ने लॉन्च किया है। कॉइन स्विच कुबेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है जेवियर ओल्बिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विश्व साइकिल दिवस 2022 कब मनाया गया? भैया साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो साइकिल दिवस मनाया गया था 3 जून को। 3 जून को मनाते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डेज। विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? 3 जून को मनाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 25 आपके सामने। किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है साथियों भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। यह सूचकांक किसानों को उनकी जमीन की असली कीमत बताएगा और देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? यह इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम में एक नया अपडेट आया है, वह है एम्बर अलर्ट। यह किस लिए है? यह लापता बच्चों को खोजने के लिए एक कोशिश है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 आपके सामने। भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका के प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है? यह परीक्षा जीतने वाले हैं हरिनी लोगन। भारतीय मूल की हैं हरिनी लोगन, अमेरिकी छात्रा हैं, लेडीज़ हैं, इन्होंने ही जीता है। और ये कौन है? देखने में ऐसी हैं और इनका जो नाम है हरिनी लोगन है। हरिनी लोगन ने स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 को जीता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? यह जो मंत्रालय है वो शुरू किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। SHRESTHA इसका फुल फॉर्म अगर पूछता है तो आप बताइए फुल फॉर्म। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज। और पॉइंट 2 की बात कर लें यहाँ पर तो श्रेष्ठ योजना एक आवासीय शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। और 29 है आपके सामने। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की है? या ऑस्ट्रेलिया ने ही खोज किया है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के बारे में आइए जान लेते हैं। यह समुद्री घास की एक प्रजाति होती है। इसमें चमकीली हरी रंग की पत्तियां होती हैं जो 80 सेंटीमीटर से लंबी हो सकती हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? या जीता है साथियों पुरस्कार? मेघालय ने। तो यहाँ पर मेघालय में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है?
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह मान्यता मिला है सिक्किम को। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो यहाँ पर सिक्किम की बात आई है, तो चलिए आइए चलते हैं सिक्किम के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुई थी। सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो प्रेम सिंह तमांग है। इसके पहले भी क्वेश्चन में आया था, वहाँ भी बताया था, प्रेम सिंह तमांग है। और ये क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के मेंबर है। सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद हैं। और सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश जो हैं विश्वनाथ सोमदर हैं। तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको बारे में हम लोगों ने जाना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विटेक। ये पोलैंड की है। इन्होंने ही ये जो है क्या कहते हैं खिताब जीता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यहाँ पर अन्य खिताब जो जीते हैं उनका नाम है। तो महिला युगल जो जीता है वो कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक फ्रांस की है। और पुरुष युगल ने जो जीता है वो मार्सेलो एरेवलो अल साल्वाडोर और जीन जूलियन रोजे जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने जीता है। साथियों अगला पॉइंट है मिश्रित युगल कौन जीता है? तो मिश्रित युगल जीता है एना सिबहारा ने। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और बेस्ले कुलहॉफ नीदरलैंड ने जीता है। आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस में है। और संस्करण जो है इसका कौन सा था? 126वां था। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला किया वर्स नामक बैंकिंग मेटावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? Kia.ai ने इन्होंने ही लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत किया है नरेंद्र मोदी साहब ने। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत किया है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने ही जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान का शुरुआत किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। इस अभियान का उद्देश्य ऐसी जीवन शैली अपनाने से है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और हमें नुकसान ना पहुंचाए। यह अभियान लोगों को 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के सिद्धांत पर पालन करने का आग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं सतीश चंद्र जी बने हैं। यही है ना, सतीश चंद्र। ये जो है जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। 36 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? यूनियन बैंक की बात हो रही है साथियों। यहाँ पे यूनियन बैंक अगर पूछता है तो यहाँ पर MD जो है और CEO जो है वो कौन है? वो है A मणि खिलाई है। यही जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD बनी है और CEO बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ये जान लेते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुआ था। यूनियन बैंक की बात हो रही है तो ये 1919 में हुआ था, 11 नवंबर को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। टैगलाइन क्या है इनका? गुड पीपल टू बैंक विद, ये इनका जो है टैगलाइन है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 IIFA जो 2022 का है में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता है साथियों वो है विक्की कौशल जी ने जीता है। ये है विक्की कौशल। इन्होंने IIFA का 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। विक्की कौशल को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है। सरदार उधम ये फिल्म है, उसी के लिए इनको मिला है। आयोजन स्थल कहाँ पे था? यश द्वीप में, अबू धाबी में। संस्करण कौन सा? 22वां संस्करण था। अन्य पुरस्कार विजेता जो है उनके नाम निम्न है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पुरुष में विक्की कौशल सरदार उधम सिंह फिल्म से है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कि महिला है, अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है वो कृति सनोन को मिला है। और ये है जो है मिमिक फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विष्णुवर्धन को मिला है शेरशाह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित करने के लिए कबीर खान को मिला है। संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है फिल्म 83 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों इसके।
क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में यह शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 39, घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है? यह शुरू किया है भगवंत खुबा ने, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। इन्होंने ही शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान शुरू किया है साथियों राष्ट्रीय कैडेट कोर ने, एनसीसी ने ये शुरू किया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, एनसीसी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो नेशनल कैडेट कोर है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह जी हैं और इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, और इंग्लिश की बात करें तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, भारत ने स्वदेशी एडवांस्ड एयर डिफेंस एएडी सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 का कहां से सफल परीक्षण किया गया है? इसका जो सफल परीक्षण किया है अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। आइए कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अग्नि 4 मिसाइल अग्नि श्रेणी की चौथी मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप से हैं। आइए इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं साथियों। ये इंडिया से हैं। इस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। वहीं एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर अरबपति बने हुए हैं, नंबर 1 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? ये बने हैं स्वरूप कुमार शाह जी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं पंजाब और सिंध बैंक के। तो इसकी स्थापना 24 जून 1908 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। टैग लाइन क्या है? तो फेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ इसका टैग लाइन है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें साथियों, तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 MIFF 2022 के 17वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? ये जीता है साथियों टर्न योर बॉडी टू द सन, इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाले थिनर नामक कौशल कार्यक्रम शुरुआत किया है? या शुरुआत किया है तमिलनाडु राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, विश्व महासागर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस 2022 जो है वो 8 जून को मनाया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसकी पॉइंट है कुछ जान लेते हैं। वर्ष 2022 की जो थीम है रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। और क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? यह रहा है तमिलनाडु साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं साथियों, तो छोटे राज्यों की सूची में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा है, अभी भी वो छोटा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो कुश्ती टूर्नामेंट बोलातुरली खानो कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है साथियों दूसरे स्थान पर, भारत का स्थान जो है वो दूसरा रहा है। आइए इसके कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं साथियों। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 12 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। ईरान इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में 14 7G 5S और 2B पदकों के साथ
जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, मतलब 7 गोल्ड और 5 सिल्वर और दो जो है 2 जो है वो ब्रास जीता है। आयोजन स्थल अलमाटी कजाकिस्तान में है। आयोजन स्थल जो है अलमाटी में हुआ और ये अलमाटी कहाँ पे है तो कजाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाला पहला टेलीकॉम कंपनी कौन सा बना है तो जियो बन गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने, आनंद टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां पर स्थापित की है तो यह है बेंगलुरु और कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है 53 साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन कहाँ किया है तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा तो बैम्बू विलेज बनेगा घंडावाल हिमाचल प्रदेश में। विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 कब मनाया गया तो विश्व प्रत्यायन दिवस जो है वो 9 जून को मनाया गया है। वर्ल्ड एग्रीडेशन डे कब मनाया गया 9 जून को। चलते हैं साथियों इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। इसका जो पॉइंट है वो निम्न है, उद्देश्य व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 की जो थीम थी एक्रीडेशन सुटेबिलिटी इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट, अर्थात प्रत्यायन आर्थिक विकास और पर्यावरण में स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? यह लॉन्च करेगा 2023 में। और इसके इम्पोर्टेंट की बात करें तो यह भारतीय अनुसंधान संघ इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन के लिए GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा जो भारी उपग्रहों के प्रमोशन में सक्षम है। समुद्रयान मिशन के बारे में आइए जान लेते हैं। तो यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है तो वह विश्वविद्यालय है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। भारत के कुल 41 विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में अपना जगह बनाई है जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई 172वें स्थान पर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली 174वें स्थान पर रहा है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर 264वें स्थान पर रहा है। रैंकिंग के शीर्ष टॉप 3 की बात कर लें, विश्वविद्यालयों की बात कर लें, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका का है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं तो साथियों ये क्वेश्चन नंबर 58 है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन है चेटोरॉक्स फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए CISS नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है जो कि आज के करंट अफेयर का, इस वीक के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो शीतल षष्ठी जो पर्व मनाया गया है वो ओडिशा में मनाया गया है और कुछ इस तरीके से मनाया जाता है। तो साथियों ये 60 क्वेश्चन आपके सामने रहे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इन क्वेश्चनों से आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिलेगी? तो अगर मदद मिलती है साथियों तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए साथियों। तो आज ये संडे का जो स्पेशल पैकेज था वो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। हाँ साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियोज़ में एक नए जोश और नए उमंग के साथ।